बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक पावरफुल एक अमल लेके आया। इस अमल को आपने अगर जुमे के दिन अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद आपके ऊपर 300 यानी के रिजिक की दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर यानी के 300 यानी के दौलत की दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर यानी के 300 यानी के रहमत के दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर 300 यानी के कामयाबी की दरवाजा खोल जाएगा। उसे के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपके ऊपर 300 रिज़्क़ के दरवाजा खोल जाएगा। सिर्फ इस अमल को यानी कि जुमे के दिन पूरे यकीन रखकर यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके ऊपर यानी कि 300 रिज़्क़ के दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर 300 यानी कि दौलत के दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर 300 यानी कि रहमत के दरवाजा खुल जाएगा। आपके ऊपर 300 यानी कि कामयाबी के दरवाजा खुल जाएगा। यानी कि जुमे के दिन से आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन यह अमल ऐसा एक आजमुदा अमल है, यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको रातों रात यानी कि गानी बना देगा। अल्लाह आपको रातों रात यानी कि करोड़पति बना देगा। जो भी आपके दिल की मकसद होगा, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, इस अमल के जरिए से अल्लाह आपको रातों रात यानी कि पूरा करके देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, यानी कि जुमे के दिन अमल करने के बाद इस दुनिया के अंदर आपके तमाम काम पूरी तरह से यानी कि बन जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर एकदम से आपको खैर व बरकत यानी कि देखने को नहीं मिलता है, दूसरे दुकान के अंदर इतना कस्टमर आता है, दूसरे दुकान के अंदर इतना ग्राहक आता है, आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, आपके दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। सिर्फ जुमे के दिन आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके दुकान के अंदर आपको इतना खैर व बरकत यानी कि देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि आपके घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना मोहताज आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना रिज़्क़ की तंगी आ चुका है, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है दौलत आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है रिज़्क़ आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है पैसा आने के लिए।
ऊपर से आपके पास एक यानी कि जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके पास जमीन जायदाद तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक दुकान तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक कारखाना तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक फैक्ट्री तक नहीं है। रोजाना आपको यानी कि मजदूरी आपको करना पड़ता है। जितना आपको मजदूरी की यानी कि पैसा मिलता है, वही पैसे से आपके कर्जा यानी कि खत्म नहीं होता है, वही पैसे से आपकी गुर्बत यानी कि खत्म नहीं होता है। यानी कि आपके बैंक के अंदर 1 रुपया तक नहीं है, आपके घर के अंदर 1 रुपया तक नहीं है, अपने बीवी बच्चे को कपड़ा देने के लिए आपके पास यानी कि 1 रुपया तक नहीं है, यानी कि कुर्बानी देने के लिए आपके पास यानी कि पैसा तक नहीं है। यानी कि आपके घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना बीमारी आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना बला आ चुका है, आपके घर के अंदर इतना मुसीबत आ चुका है, चारों तरफ से आपको मुसीबतों ने पूरी तरह से यानी कि घेर लिया है। अमलियात की दुनिया में आपने एक अमल यानी कि कर लिया है, उससे भी आपको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा। अमलियात की दुनिया में आपने दूसरा अमल कर लिया है, उससे भी आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। अमलियात की दुनिया में आपने तीसरा अमल कर लिया है, उससे भी आपको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। इस अमल को अगर फकीर ने अगर करेगा, अल्लाह उनको गनी बना देगा। गनी ने इस अमल को करेगा, अल्लाह उनको करोड़पति बना देगा। जिस तरतीब के साथ यानी कि बताएंगे, वही तरतीब के साथ अगर इस अमल को अगर जुमे के दिन अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको गनी बना देगा, अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। इस अमल को बड़े बड़े अल्लाह वाला ने यानी कि सबसे पहले किया है। उसके बाद ही इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। इस दुनिया के अंदर जो पूरी तरह से गरीब हो चुका है, वही इंसान इस अमल को यानी कि कर सकता है। इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे, उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बेरे सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपए सदका दे देना है, या तो कम से कम एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। जब भी आपको दौलत की जरूरत है, जब भी आपको खजाना की जरूरत है, जब भी आपको दफीना की जरूरत है, जब भी आपको पैसे की जरूरत है, जब भी अपना गुर्बत को खत्म करना है, जब भी अपना मोहताजी को खत्म करना है, यही अमल आपको जुमे के दिन यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। चाहे तो आप फजर के टाइम पर कर लीजिए, चाहे तो आप जोहर के टाइम पर कर लीजिए, चाहे तो आप असर के टाइम पर कर लीजिए, चाहे तो आप मगरिब के टाइम पर कर लीजिए। हमारे हिसाब से इस अमल को यानी कि असर की टाइम पर आपको कर लेना है। इस अमल को करने से पहले आपको एक मुट्ठी यानी कि चाल आपको ले लेना है, या तो आपको एक मुट्ठी यानी कि गेहूं आपको ले लेना है, या तो आपको एक मुट्ठी यानी कि अनाज आपको ले लेना है। जो आपको यानी कि अच्छा लगे वही लेने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है।
वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। जो एक मुष्टि आपने चाल लिया था वही चाल आपको जाय नमाज पर यानी के रख देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी के दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही इस्मे आजम यानी के 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या वहाबो या रज्जाको, या वहाबो या रज्जाको, या वहाबो या रज्जाको, यही इस्मे आजम यानी के 100 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद सूरा कौसर यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर, इन्ना सानिया का हुअल अबोतार। यही सूरा कौसर यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद यानी के यही इस्मे आजम यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या जल जलाले वल इकराम, या जल जलाले वल इकराम, या जल जलाले वल इकराम। यही इस्मे आजम यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। यही अमल आपको दोबारा से हम यानी के बता देंगे। सबसे पहले आपको यही दोनों इस्मे आजम यानी के 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या वहाबो या रज्जाको, या वहाबो या रज्जाको, यही दोनों इस्मे आजम यानी के 100 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद सूरा कौसर यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यही इस्मे आजम यानी के 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी के 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने एक मुष्टि यानी के चाल लिया था, जो सबसे पहले आपने एक मुष्टि यानी के गेहूं लिया था, जो सबसे पहले आपने एक मुष्टि यानी के अनाज लिया था, वही अनाज के अंदर यानी के 3 मरतबा आपको फूंक मार देना है। वही चाल के अंदर यानी के 3 मरतबा फूंक मार देना है। वही आपको गेहूं के अंदर यानी के 3 मरतबा आपको फूंक मार देना है। यानी के जो आपको अच्छा लगेगा वही आपको लेने के बाद यही अमल यानी के 1 मरतबा आपको कर लेना है। 3 मरतबा फूंक मारने के बाद वही चाल लेकर यानी के छत पर आपको पूरी तरह से छिड़क देना है। उसे जगह से यानी के चिड़िया पूरी तरह से यानी के खा लेगा और आपके लिए इतना यानी के गिड़गिड़ा कर यानी के दुआ मांगेगा। उसे टाइम आपकी किस्मत का ताला यानी के हमेशा के लिए खोल जाएगा। अल्लाह के बारगाह में परिंदा की और चिड़िया की इतना दुआ यानी के कबूल होता है। आपने चिड़िया को यानी के रिजिक दिया है, अल्लाह आपको इतना यानी के गायबी रिजिक देगा। अल्लाह आपके लिए ऐसे जगह से यानी के असबाब पैदा करेगा यानी के चारों तरफ से आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से आपके पास रिजिक आना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से आपको कामयाबी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन यह अमल ऐसा एक आजमुदा अमल है। यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको रातों रात यानी के कामयाबी अता करेगा। अल्लाह आपको रातों रात यानी के कामरानी अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से यानी के छत नहीं है, यही अनाज आपको यानी के दरख्त के नीचे आपको डाल देना है। अगर आपको दरख्त में अगर जाने में अगर दिक्कत है, यही अनाज यानी के पानी के अंदर आपको डाल देना है। यानी कि इस अनाज को अगर मछली भी अगर खा लेगा, इस अनाज को अगर कौवा भी अगर खा लेगा, इस अनाज को अगर परिंदा अगर खा लेगा, यानी कि जिसको आपने रिजिक दिया था अल्लाह आपको इतना गायबी रिजिक अता करेगा। यानी कि वही परिंदा आपके लिए इतना दुआ मांगेगा, उसका दुआ यानी कि अरस पर यानी कि कबूल हो जाएगा। आज तक आपकी दुआ एकदम से यानी कि कबूल नहीं हुआ है। इस दुनिया के अंदर जितना यानी कि परिंदा है, तमाम परिंदा यानी कि पाकीजा है, और आपके लिए अगर एक परिंदा अगर दुआ कर दिया
उस टाइम आप अगर मिट्टी पर अगर हाथ लगाएंगे तो आपके लिए मिट्टी भी यानी कि पूरी तरह से सोना बन जाएगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, यही वजीफा यानी कि यही अमल आपको जुमे के दिन यानी कि कर लेना है। अगर आपको जुमे के दिन एकदम से यानी कि टाइम नहीं मिला है, अगर इस अमल को अगर दूसरे दिन भी अगर करेंगे, अल्लाह आपको दूसरे दिन भी यानी कि कामयाबी अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।